संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय एको अहम बहुश्याम भाग 9। भारत में संन्यास आश्रम को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है, किंतु इसका अर्थ घर गृहस्थी के कर्तव्यों से छुटकारा पाकर जंगल में चले जाना भी नहीं होता। भारतीय अवधारणा के अनुसार संन्यास जीवन के चौथे लक्ष्य या पुरुषार्थ मोक्ष या मुक्ति की तैयारी करने का समय है। इसमें व्यक्ति आगामी जीवन का चिंतन करता हुआ गहन साधना के मार्ग का अनुसरण करता है। भक्ति, उपासना और आत्मचिंतन उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं और वह समस्त विश्व को अपना ही परिवार समझने वसुधैव कुटुंबकम की भावना लगता है। वह स्वयं अपने में शांत बनता है तथा विश्व भर के साथ शांति के लिए प्रयत्नशील रहता है। अच्छे या बुरे की अब उसे कोई चिंता नहीं होती। उसमें एक सम्यक दृष्टि का विकास हो जाता है। वह वस्तुओं को उनके समग्र रूप में देखता है और उसके द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। हर दृष्टि से वह स्वयं अपना भाग्य विधाता बन जाता है और एक सन्यासी के रूप में जीवन के अंतिम चरण मोक्ष तक पहुंचने की भूमिका तैयार कर लेता है। इस दृष्टि से व्यक्ति की आयु महत्वपूर्ण होती है। जब वह युवक होता है उसमें भरपूर शक्ति होती है। वह चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। वह उत्साह और उमंग से भरा होता है, किंतु ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है उसके ये सारे गुण फीके पड़ते जाते हैं। तथापि उम्र के साथ उसमें परिपक्वता आती जाती है। वह अधिक संवेदनशील बनता है, समाज के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होता है तथा सत्य और ईश्वर में उसकी रुचि बढ़ती जाती है। इस प्रकार आश्रम एक जीवन पद्धति है, उद्देश्यपूर्ण जीवन की दृष्टि है। हमारे जीवन के तीन धरातल हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। यद्यपि हम इन तीनों ही धरातलों पर भिन्न भिन्न रूप में जीते हैं, किंतु ये हमें एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। मन, प्राण और वाक की भांति तीनों अविनाभाव यानी सहगामी हैं, परस्पर मिले हुए। इनका संचालन प्रकृति और भाग्य के सूक्ष्म नियमों के अनुसार होता है। आश्रम व्यवस्था के बारे में मनीषी दार्शनिक पंडित मोतीलाल शास्त्री ने व्याख्यान पंचक में लिखा है कि आश्रम जीवन पद्धति का अनुगामी मानव मन शरीरानुबंधी श्रम जीवन से अपने मन और शरीर को अतिक्रमण से बचा लेता है। बुद्ध्यानुबंधी परिश्रम जीवन से भी वह अपनी बुद्धि को सुव्यवस्थित रख लेता है तथा ऐसे श्रम परिश्रम से समन्वित मानव अपने आसमंतात श्रम लक्षण आश्रम रूप मानवीय आत्म धर्मों से आत्म रूप को परिपूर्ण कर प्रमाणित कर लेता है और इस प्रकार वह आत्म निबंधन आश्रम, बुद्धि निबंधन परिश्रम, मनः शरीर निबंधन श्रम के समन्वय से अनुप्राणित कर्तव्य निष्ठात्मक जीवन से अपने आत्मा बुद्धि मन शरीर चारों पर्वों का सभी प्रकार के अतिक्रमणों से संत्राण कर लेता है। इस आश्रम जीवन पद्धति का मूलाधार गृहस्थ आश्रम को माना गया है, जिसके आधार पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा विद्याध्ययन, युवावस्था, गृहस्थ आश्रम में सृष्टि प्रवाह की वृद्धि एवं सांवत्सरिक पूर्णता की प्राप्ति, प्रौढ़ावस्था में आत्म तत्व का स्मरण एवं अंत में शुद्ध ज्ञान निष्ठा की अनुगति, संक्षेप में यही आश्रम व्यवस्था है। जीवन काल के शुरू के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अवस्था रहती है, जिसमें व्यक्ति कर्म योग की दीक्षा प्राप्त करता है और उसी के अनुरूप ज्ञान की साधना करता है। परंपरागत रूप में व्यक्ति इस काल में गुरु के आश्रम में रहता है, वहीं उसकी जीवनचर्या चलती है। उसकी जीवनचर्या का भार उसके माता पिता पर रहता है। आगे के 25 वर्षों में व्यक्ति अपने अर्जित ज्ञान के द्वारा ऐसे कर्म करता है जो संसार चक्र को चलाने में समर्थ होते हैं। आचार्यों ने कहा है कि आहार प्राप्त करने के लिए अनिंदित कर्म करना चाहिए और वह आहार रूप भोजन प्राण धारणा के लिए करना चाहिए और वह प्राण धारणा वास्तविक तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा के लिए करनी चाहिए। तत्व का ज्ञान इसलिए करना चाहिए कि फिर दुख उत्पन्न नहीं हो। राष्ट्रीय व्यक्तित्व की पहचान और राष्ट्रीय पहचान गृहस्थ आश्रम पर भी निर्भर करती है। गृहस्थ आश्रम का मूल है
मातृ पद पर समासीन नारी भाव जो गृह सृष्टि का केंद्र बिंदु है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें धर्म और अर्थ साधन रूप हैं तथा काम और मोक्ष साध्य रूप हैं। धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों का संपादन होता है। अर्थ से काम और मोक्ष का साधन रूप धर्म चलाया जाता है। धन से मोक्ष का संपादन नहीं हो सकता। काम के द्वारा इस संसार में प्राप्त होने वाले इंद्रियों से जुड़े हुए विषयों का सुख प्राप्त किया जाता है और मरने के बाद स्वर्ग आदि के सुखों का भोग। मोक्ष उस कल्याण में सुख को कहते हैं जो लौकिक सुख से अतिरिक्त होता है, और वह मोक्ष उसको ही होता है जो अपनी कामनाओं को समाप्त कर चुका हो। धर्माचरण के द्वारा ही इन सब की सिद्धि होती है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाए बिना विषय सुख प्राप्त करने को धर्म कहते हैं। पंडित मोतीलाल शास्त्री लिखते हैं, ब्रह्म वचा पेता पौरुष युक्ता राष्ट्रीय प्रजा के लिए योगक्षेम का प्रश्न सर्वथा नगण्य है। ऐसी ऊर्जस्वती, ज्ञान निष्ठा, बलिष्ठा, रथेष्ठा प्रजा का उत्पाद क्यों अवरुद्ध हो गया। आज हमारे राष्ट्र में प्रसन्न का पुरंधी योसा नाम की महती कामना से ही संबंध है। नारी आज केवल विनोद का माध्यम बना ली गई है। पूर्व भाव संरक्षक पुरंधी गुण अभिभूत कर दिया है नारी का आज के काम भोग परायण मानव ने। फलस्वरूप राष्ट्र की दाम्पत्य जीवन पद्धति ही आज अस्त व्यस्त बन गई है। धर्म निष्ठा से परान्मुख मानव ने सहधर्म चरताम आदर्श को जलांजलि समर्पित कर इस सहधर्मचारिणी आत्मबुद्धि साक्षिणी पुरंधी योसा को आज सहकामचारिणी मनः शरीर विनोद मात्र कारिणी नारी जैसी लौकिक भावना से समन्वित कर दिया है। ऐसे नर नारी श्रद्धा वात्सल्य स्नेह विहीन केवल काम भाव से यदि ज्ञान निष्ठा बलिष्ठा महिष्ठा यशस्विनी प्रजा उत्पन्न न हो तो क्या आश्चर्य है। एवं केवल काम मूलक ऐसे नर नारी मर्यादाओं का अतिक्रमण करना ही अपना प्रधान पौरुष मान बैठे तो इसमें क्या आश्चर्य है। श्रद्धा वात्सल्य स्नेह और काम इन 4 मानस प्रेम भावों की समन्वय मूला रति से ही मानवीय मन परिपूर्ण बनता है। ऐसा परिपूर्ण मन ही बुद्धि के विकास का क्षेत्र बनता है। ऐसी सुविकसित व्यवसायत्मक निश्चय भावपन्ना बुद्धि ही आत्मयुक्ता बनती हुई आत्मनिष्ठा बुद्धि कहलाई है। ऐसा आत्मनिष्ठ भाव ही बुद्धिमान है और ऐसा बुद्धिमान मानव ही मनस्वी है। जिस मनस्वी मानव से मर्यादा का कदापि अतिक्रमण संभव नहीं है। मनस्तंत्र की बुद्धि के द्वारा समन्विता आत्मनिष्ठा ही मानव की स्वरूप रक्षा का आधार है। मन की रति ही मन की स्थिरता है जो मानव को दाम्पत्य भाव में ही प्राप्त होती है। मन ही तो मानव के बंध और मोक्ष का कारण है।